एचआर टीवी अहरा के दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। छात्रों के हक अधिकार का हनन आज नहीं सदियों से चल रहा है। लोग और जो खास करके जो विधायिका हैं, जो लीडर्स हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हमारे बच्चों की भविष्य के लिए, उनकी मुस्तकबिल के लिए सोचना चाहिए, वो सोचते हैं कि अगर ये पढ़ लिख गए ज्यादा तो ये हमारे सर पे बैठ जाएंगे, इसलिए लोग अनपढ़ रहें, गंवार रहें, ताकि हम इनको जो है गुलाम बना के रखें। ये कमोबेश सभी राज्यों में, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होना, अपने चंद गुंडे बदमाशों को पास करना। अब जो यूपीएससी एक बहुत ही सम्मानित और सबसे हाई अथॉरिटी का एग्जाम, जहां से हमारे डीएम कलेक्टर्स बनते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, उसको भी इन लोगों ने गंदा कर दिया। वहां भी लोगों ने नॉमिनेट कर दिया, वहां भी जो है चोरी जकारी हो गया। तो अब योग्यता की कोई वैल्यू नहीं रही। और यही कारण है कि आज बिहार के छात्र आंदोलनरत हैं। उसमें जो है पॉलिटिशियन लोग जो है घुस करके अपना रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे छात्रों की मांग एक आवाज पे, हमारे जिन राज्यों के गवर्नर हैं, जिन राज्यों के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको संज्ञान लेनी चाहिए, तत्काल सुननी चाहिए। छात्रों को बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को सुन करके और उसका समाधान करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। वहां भी चंदा हो रहा है, वहां भी धंधा हो रहा है, लूट हो रहा है। एग्जाम के नाम पर के करोड़ों रुपया लूटा जा रहा है, अलग अलग आयोग वगैरह बनाया जा रहा है। और छात्र अगर कहती है कि सारा एग्जाम एक पेपर हो, एक दिन में हो, तो ये अलग अलग कर करके, चोरी चकारी कर करके, क्रीम लेयर कर करके ये अपने लोगों को घुसाते हैं। जैसे कॉलेजियम में अपनी मर्जी से जो है जजेस को बनाते हैं। जनता जाए भाड़ में, जो भागीदारी, साझेदारी, हिस्सेदारी जिसका बनता है वो जाए भाड़ में। हमारा लोग होगा, हमारा लोग होगा। तो ये लूट है, ये सब साजिश है। और चंद लोग एजुकेशन में, चंद लोग न्यायपालिका में, चंद लोग हमारे विधायिका में, चंद लोग नौकरशाही में, और चंद लोग हमारे जो पांचवा पिलर है मीडिया, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसके अंदर घुस कर करके यही सारे लोग चट्टे बट्टे पूरे भारत को अपने मुट्ठी में रखा है, बाकी को जो है साइड में रखा है। और उनको कुछ लॉलीपॉप देके, उनको मुफ्तखोरी कर करके, उनको भटका कर करके, और उनको जो है कहते हैं हम तो कुछ दे रहे हैं, हम तुम्हें धर्म करा रहे हैं, हम तुम्हें कुछ मुफ्त दे रहे हैं, हम तुम्हें ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। और इस तरह से हमारी जनता भी भटक जाती है, जनता भी मुखोरी में आती है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। वो कहते हैं जो मिल रहा है वही अच्छा है, मुझे ज्यादा का क्या मतलब, और उसी में वो फंस जाती है। प्रशांत किशोर ने स्टूडेंटों के बीच में कंबल बांटा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि कंबल हमसे ले रहे हो और लीड किसी और नेता से करवा रहे हो। पूरा का पूरा राजनीतिक है। कंबल बांट रहे हैं तो केस होना चाहिए, क्यों कंबल बांटा, नंबर 1। नंबर 2 कि प्रशांत किशोर जब तक एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे थे, जब तक वो लोगों को सलाह मशवरा के लिए कर रहे थे, वो ठीक था। लेकिन आज वो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। आज वो अपने कुछ उम्मीदवारों को बिहार में खड़ा भी किया, जिसकी जमानत जब्त हुआ। वो पीके पांडे, वो प्रशांत किशोर नहीं है, वो पीके पांडे हैं, जो पी करके पांडेगिरी कर रहे हैं बिहार के अंदर और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मुसलमानों को, दलितों को, ओबीसी को, एससी को, एसटी को बेवकूफ बना करके सत्ता हथियाना चाहते हैं। लेकिन बिहार के लोग राजनीतिक में बहुत परिपक्व हैं, वो जानते हैं। वो रोटी खाते हैं सूखी, एक शाम खाते हैं, 2 शाम नहीं खाते, लेकिन ज्ञान खूब रखते हैं राजनीति का। इसलिए पीके पांडे की दाल वहां नहीं गलेगी। दाल गलाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं गलेगी। अब जो 14% यादव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तेजस्वी, उनका भी जो है सुपड़ा साफ होगा, आपका नीतीश का भी सुपड़ा साफ होगा। और अब वहां पे दलित, शोषित, ओबीसी और मुसलमान, इन तमाम को आना होगा। और इसीलिए नीतीश कुमार तेजस्वी अब राग अपनाने लगे हैं कि हम मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि 17% है। तो यहाँ पे जात और धर्म की बात हो रही है, राष्ट्र की बात नहीं हो रही है। बिहार को जंगल राज बना दिया गया है। थोड़ा बहुत विकास होता है केंद्र सरकार का, इधर उधर का, चूंकि पैसा है, लेकिन बिहार को ठीक करने के लिए अब वहां पे हम जो बिहार के प्रवासी लोग हैं, जो बिहार से बाहर रह रहे हैं, जो देश और विदेश में रह रहे हैं, वो तमाम लोग अब बिहार को
चमकाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, समृद्धि और विकास के लिए एक जो अहरा नेशनल पार्टी जो मानवीय आधार पे है, उसको हम लोग वहां लॉन्च करने जा रहे हैं। और बिहार के आने वाले विधानसभा में 243 उम्मीदवार जो जिसका हक है, जिसका अधिकार है, उन तमाम लोगों को आह्वान करके कह रहे हैं, आइए एक नया विकल्प बनाइए जिसमें दल बदलू लोग, जिसमें जो सत्ता में पहले से चोर उचक्के हैं उनको हटा करके उनको हम लोग टिकट नहीं देंगे। नए नए नौजवानों को, नए नए हम युवतियों को, महिलाओं को टिकट देंगे और सही माने में बिहार के लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और उसके लिए हमारे पास एक नहीं 10 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बिहार को फिर से समृद्ध बनाएगा, बिहार को विश्व का सबसे अव्वल राष्ट्र बनेगा और पूरी दुनिया बिहार के अंदर जाएगा और बिहार पे नाच करेगा। बिहारी कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, बिहारी कोई जो है दरिद्र और कमजोर नहीं रहेगा, वो फिर से राजा अशोक का राज्य में प्रवेश करेगा। आप तो बिहार से ही बिलोंग करते हैं, मानवाधिकार के प्रेसिडेंट है, तो क्या छात्रों के आंदोलन में डॉक्टर दुआ शामिल होंगे? डॉक्टर दुआ का पूरा टीम आज हमारे बिहार में काम कर रहा है। हमारा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का 6 ब्रांच, वहां पे 6 यूनिट है बिहार के अंदर, वो लोग काम कर रहे हैं। गांधी मैदान में भी गए और इस तरह से हम लोग छात्रों के हक अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी आवाज उठ रही है और इस तरह से हम पूरे भारत के अंदर, न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत के जितने भी छात्र और जहां भी अन्याय हो रहा है वहां पे हम लोग कोर्ट कचहरी के द्वारा और अन्य आवाजों के द्वारा और सारे ज्ञापन के द्वारा आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आवाज को सरकार और निरंकुश सरकार और ये रेवड़ी बांटने वाले सरकार दबा देती है। इसीलिए कहा, ऐ मेरे छात्रों, आओ बाहर निकलो, सत्ता को हथियार करो, अहरा नेशनल पार्टी के उम्मीदवार बनकर करके बिहार को बदलो, दिल्ली को बदलो और ऐसे ही भारत के तमाम राज्यों के अंदर बदलो। ये व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी तब तक हमारे हक अधिकार नहीं मिलेगा। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी एनपी इनवेलर लिफाफा, जिसके अंदर खजाना, जिसके अंदर आपका ही राज होगा, आपके हाथों में होगा। और ये तमाम झूठ बोलने वाले लोग, तमाम रेवड़ी बांटने वाले लोग, तमाम मुफ्त में हमें जो है झूठा वादा करने वाले लोगों को हम जवाब देंगे और सही माने में विकास की राह पे चलेंगे।